नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। और जैसा कि आपको पता है कि कल ही हमने पोस्ट के जरिए आपको इस बारे में जो है सूचित कर दिया था कि हम सुबह 8 बजे लाइव आने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि रोज आएं, क्योंकि चाय पे चर्चा करने का एक जो है डिसीजन लिया है कि कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए। जो खबरें वगैरह हैं वो आप तक पहुंचानी चाहिए, जो रात भर में हुआ, घटित हुआ, उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। तो ऐसे में ही सोच रहे हैं कि जो है आपसे सीधे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, क्या खबरें हैं। बहुत टाइम से आपसे बात नहीं हुई, तो सबसे पहले तो आप सब लोग बताएं कि आप कैसे हैं, क्या हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ कहना चाहते हो तो वो भी कहिए। मैं आपसे बताऊं कि आज काफी समय के बाद आपसे सीधा लाइव जुड़ रही हूँ। मतलब काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं फिर से जो लाइव सेशन अपन ने शुरू किया था वो करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई उसको। मैं काफी मौके ढूंढती रही, लेकिन नहीं कर पाई। बहुत दिन से मैं इस बारे में भी सोच रही थी कि चाय पे चर्चा का एक जो है सुबह सुबह सेशन करना है, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो जाता है कभी कभी कि हम टाइम से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और काफी बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कभी कोई इमरजेंसी आ गई, नहीं आ पाए तो फिर क्या करेंगे। ऐसे में ही सीधे आपसे बातचीत करने के लिए आ गई हूँ, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए आ गई हूँ। कोशिश करूंगी कि अपने क्षेत्र की, बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा जो खबरें हैं और अच्छी मुख्य खबरें हैं उनको आपको उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और कोशिश करूंगी कि जो भी आपके उस पर डाउट्स हैं या जो भी आप और खबरों के बारे में पूछना चाहते हैं वो भी डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊं और उस बारे में भी आपको बता पाऊं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या है ये चर्चा का विषय इसलिए बनाया है हमने, और ये डिसीजन भी इसलिए लिया था कि ये डिसीजन भी इसलिए लिया था कि जो है ये शो करना है, क्योंकि काफी लोग हमारे जो दर्शक हैं वो ग्रामीण हैं। काफी लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंचते, काफी लोगों के पास जो है कोई सोर्स नहीं होती कि जो भी नई खबर है, ताजा खबर है, वो सुबह सुबह कैसे उनको मिले। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो मुख्य अखबार हैं, जो मुख्य खबरें हैं, काफी चीजें जो अखबारों में भी नहीं है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करें। जो आप तक खबर ना पहुंच पाई हो उस खबर के बारे में हम आपको अवेयर करें और लगातार जो है उसके बारे में अपडेट करते रहें। एक चीज और जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि पहले मैं बोल चुकी हूँ ये चीज, कि एक नियमित समय पर रोज लगातार आना बहुत ही कठिन काम है। और इसी वजह से मैं काफी टाइम से ये डिले कर रही थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर मैं कोशिश करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर कभी मुझसे इसमें कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, तो आप मेरे लोग मुझे निश्चित रूप से क्षमा करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे समझेंगे, मेरी दिक्कतों को थोड़ा समझेंगे। और कभी अगर ऐसा भी होता है कि मैं आपके बीच में नहीं भी आ पाई तो उसको भी आप समझेंगे और मुझे क्षमा करेंगे। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और आपको कभी भी इस चीज में मतलब मैं डाउन करना नहीं चाहूंगी। तो आप जी ये जो लाइव है वो अभी फेसबुक पर देख सकते हैं, इसके बाद हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे और ये फेसबुक लाइव भी अपलोड हो जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये भी हम प्रयास करेंगे कि बीच बीच में आप जो कमेंट करते हैं उसको भी हम लगातार देखते रहें। जिस खबर के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको लगातार जो है अवेयर करते रहें। क्या आप जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते हैं। और जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे, जितना हमें कमेंट करेंगे, उतना हमारा जो है उत्साह वर्धन होगा। और लगातार जो है हम आपके कमेंट्स देखकर उस पर अपडेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण बात मुझे आपको बतानी थी और उस बारे में जो है ये सही समय है, मुझे लगता है काफी लोग जुड़ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बारे में कि जब मैंने इस कार्यक्रम को शुरू करने का सोचा तो कहीं ना कहीं मैं इस कार्यक्रम के लिए नई हूँ और काफी चीजें जो है मुझे भी अभी पता नहीं है। और आप भी जानते हैं इंसान कभी भी किसी भी क्षण में हो, चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो जाए, उसको जो है प्रैक्टिस और नॉलेज की हमेशा जरूरत होती है। और ऐसे में ही मैं चाहती हूँ कि आप सबके बीच में मैं एक ऐसी शख्सियत को लाऊं जो मेरे जीवन भर से जो है मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं अपनी लाइफ में अभी भी कुछ भी कर रही हूँ, आप लोग देखते हैं मुझे, लाइव भी देखते हैं, कभी भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी मुझे उनसे वो जो है नॉलेज मिली है और मैंने उनसे ही सब कुछ गेन किया है।
तो मेरी साथ देने के लिए कुछ समय के लिए अभी मैं अपने प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी डॉक्टर विष्णु राय को बुलाना चाहती हूँ और उनसे चाहती हूँ कि वो मेरा थोड़ा सहयोग करें और उनसे आपको रूबरू कराऊंगी। वो मेरे साथ इसमें मदद करेंगे आप तक खबरें पहुंचाने की और कुछ समय के लिए वो हमारे साथ आएंगे। उसके बाद अगर आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मैं उन्हें जरूर लाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। सीधे आमंत्रित करती हूँ मेरे पिताजी डॉक्टर विष्णु राय को। सुप्रभात जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जैसा और कि साक्षी ने भी कहा, निश्चित रूप से कोई भी काम जब नए तरीके से किया जाता है तो उसमें बहुत सारी एक झिझक होती है, थोड़ा संकोच होता है, एक डर भी होता है, क्योंकि कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेदारी जब ले ली जाती है तो निश्चित रूप से परेशानी सामने आती है। तो कई बार चर्चा साक्षी कर रही थी कि मैं एक ऐसा शो शुरू करना चाहती हूँ कि जो भी अखबार हैं वो अखबार ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाते हैं, और पहुँचते भी हैं तो जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि अखबारों की जो हेडलाइन है, मध्य प्रदेश के अखबार, उत्तर प्रदेश के अखबार, उनकी देश की खबर, प्रदेश की खबर, या उनकी जो है क्षेत्र की खबर, बुंदेलखंड की खबर, जहाँ से हम लोग बुंदेलखंड बिलोंग करते हैं, झांसी है, भोपाल है, ललितपुर है, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिनको लोगों को सुबह से कम उन्हें ये लगे कि हम कैसे सब पता कर सकते हैं। तो सुबह 8 बजे जब एक चाय पे चर्चा का समय हो, हम लोग भी चाय ले रहे हैं, आप भी चाय लीजिए, तो जब चर्चा का समय हो तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म से 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर आपको खेल की, अपराध की, राजनीति की, व्यापार की, क्षेत्र की, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ वो खबरें कम से कम आपको मिले। तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तो जब बात आई, काफ़ी समय लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप शुरू करिए, अगर कोई परेशानी आपको आती है। मैंने वैसे कभी सीधे टीवी पे या किसी उस पर कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा आपका एक परिवार है, हम लोग जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ साक्षी गलती करेगी, हम गलती करेंगे तो आप उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अच्छा है। हम एक आपको कहीं ना कहीं सुविधा देना चाहते हैं, इसके बदले में हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। तो ऐसी एक सोच थी, प्लानिंग थी, और निश्चित रूप से आज वो कल जब बिल्कुल फाइनल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शुरू में अकेले करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो मैंने कहा चलो, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शुरू में सपोर्ट करूंगा, मैं बताऊंगा, और जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं उससे अपने को दूर कर लूंगा। दूसरी चीज़ एक और भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि साक्षी कहीं बिजी है, ईश्वर ना करे उसकी कभी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं रात में लेट कहीं से आई है, या कहीं फील्ड पे है, चूँकि मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो तमाम फील्ड के काम होंगे, वहाँ नेट आ रहा है, वहाँ सर्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी तो वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उस जिम्मेदारी को, साक्षी का जो काम है उसको थोड़ा सा मैं कर दिया करूँगा। या कभी राशि अगर उपलब्ध होगी तो राशि राय जो को फाउंडर हैं खरी बात न्यूज की, वो भी उसमें कभी ना कभी आगे आकर के आप तक खबरें पहुंचाएगी। तो ये भूमिका लंबी हो गई है, चूंकि आज पहला दिन है और आगे से कोई भूमिका नहीं होगी। सीधे सीधे हम लोग चाय पे, खबर पे आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आज जैसे हम लोग पहले मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं साक्षी, है ना। तो मध्य प्रदेश से आप बताइए कि क्या एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश क्या पहले देश की बड़ी खबर बताइए। जी बिल्कुल बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 3 अखबार हमने ले लिए हैं मध्य प्रदेश के, तो दैनिक भास्कर, पीपल्स और पत्रिका। इसमें हम बताएंगे मुख्य रूप से क्या खबरें हैं, और उत्तर प्रदेश की भी अमर उजाला, दैनिक जागरण में से हम आपको बताएंगे क्या खबरें हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य खबरें हमें अन्य माध्यमों से मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं एक दुखद खबर आपको देना चाहूंगी, और पूरे देश में एक शोक की लहर जो है दौड़ गई है जब सुबह सुबह ये लोगों को पता चला कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी जो है हीराबेन, वो आज उनका निधन हो गया है और 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। मैं बताऊं आपको, पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है, ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने बताया है, पहले तो आपको पता होगा यूएन मेहता अस्पताल जो अहमदाबाद का है, उसमें वो पिछले 2 दिनों से भर्ती थी, उनकी तबीयत जो है खराब चल रही थी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।
फिलहाल इस खबर में मैं आपको बताऊं पूरा देश जो है उसमें शोक की लहर दौड़ गई है। बाकी ये जो जब भी हम लोग देखते थे जी। हीराबेन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी हैं जी। उनका जब फोटो कभी देखते थे, कोई वीडियो देखते थे, तो इस उम्र में भी इतनी एक्टिव रहना, एनर्जेटिक, और उनमें उनके एक चेहरे पे तेज दिखता था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि माँ ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी भी माँ थी, आपकी भी माँ है, और भी देश में सबकी माँ है, विश्व में सबकी माँ है, तो निश्चित रूप से हम सभी भी बहुत शोक संतप्त हैं। ईश्वर से उनकी जो है दिवंगत आत्मा की शांति को, दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये कामना करते हैं। और मोदी जी, उनके पूरे परिवार को ये जो दुख है, निश्चित रूप से किसी की भी माँ का जाना एक बड़े दुख की बात है। हम उम्मीद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो उन्हें शक्ति देगा, उनको आत्मा की शांति देगा, और हम सबको भी इस शोक में जो है सहन करने की शक्ति देगा। जी साक्षी, खबर पे आइए। जी, सबसे पहले मैं बताऊं, हम दैनिक भास्कर अखबार ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे फ्रंट पेज पर सबसे ज्यादा जगह जिस खबर को दी गई है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, वो है रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार। शहर से बाहर हैं तो भी वोट कर सकेंगे, यानी कि जो सरकार है वो जो है रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार करना चाहती है। आप जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो काफी लोग जो बाहर रहते हैं वो अपने गृह क्षेत्रों में जाते हैं वोट करने के लिए, तो ऐसे ही लोगों के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसका जो है 15 जनवरी के आसपास सारी पार्टियों को, जितनी भी जो है राजनीतिक पार्टी हैं, उनको प्रदर्शन किया जाएगा उसका, और उसके बाद जो है उनके अप्रूवल के बाद ही जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए या कहीं रिश्तेदारी में ऐसे होते हैं कि जो चुनाव के दिन नहीं लौट पाते हैं। उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे राज्य में होते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में है, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में कहीं व्यापार के सिलसिले में है, तो उससे वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल, मैं बताऊं, इनकी जो भास्कर की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि आम चुनाव में क्योंकि 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया है, वो वोट नहीं दे पाए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस ग्राफ को कम करने के लिए ये जो है रिमोट वोटिंग सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। ग्राफ कम करने के लिए और वोटिंग का ग्राफ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि 50 से 60% जो वोटिंग होती है, तो 30 से 35% लोग कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि वो घर में होकर वोट नहीं डालते। तो आयोग की ये कोशिश है, देश की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सरकार बनाने में भागीदार हो। इसके लिए ये व्यवस्था होगी। 16 जनवरी को इसका जो है वो प्रदर्शन करेंगे राजनीतिक दलों के बीच में, और अगर सबकी सहमति रही तो ये लागू हो जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पत्रिका के अखबार में भी हम देखें तो काफी जगह इसी आर्टिकल को दिया गया है, इसी खबर को दी गई है। जी। आगे बात करेंगे पत्रिका का दूसरी खबर में ये है, सीबीएसई का जो परीक्षाएं हैं वो घोषित हो गई हैं, और 10वीं और 12वीं परीक्षा के बोर्ड का कार्यक्रम जारी हो गया है। इसके अनुसार 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 12वीं की परीक्षा भी 15 फरवरी से शुरू होगी। और खास बात यह है कि पिछले बार कोरोना के चलते ये परीक्षाएं 2 बार में हुई थी। आधी परीक्षाएं किसी और तारीख को, आधी किसी और 2 टर्म में हुई थी, कुछ टाइम बाद। लेकिन इस बार जो है सरकार ने ये तय किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किया है, एक टर्म में ही पूरी परीक्षा होंगी और 10वीं और 12वीं की एक ही साथ होगी। जी बिल्कुल। इसके बाद हम बात करें दैनिक भास्कर में जो दूसरी खबर को जो है मुख्यता दी गई है, पहले पेज पर है, और मैं आपको बताऊं ये एक खुशी की खबर है, ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, जहां देश के जो शीर्ष डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, इन्होंने बोला है कि अब कोरोना की लहर की आशंका नहीं है। फिलहाल ये दैनिक भास्कर में छपा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि चीन को कोरोना से डरने की जरूरत है, हमें डरना नहीं है, ऐसा बड़े डॉक्टर जो है डॉक्टर ने बोला है। एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने बताया है कि जो है जितना भी वैसे भी हमेशा जो मैथमेटिकल मॉडल भारत में दिखाया जाता है कि इस डेट तक आ जाएगा, इतने केसेस हो जाएंगे, वो वैसे भी कभी एक्यूरेट नहीं रहता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उतना ही नहीं होता है कि जितना बताया इतने केस आएंगे तो उतने ही हो जाएंगे। और फिलहाल तो पिछले 3 साल में बहुत सारी ऐसी दवाइयां तैयार हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे डोजेस दे दिए गए हैं भारत के लोगों को कि अब कहीं ना कहीं इसकी आशंका हमें जताने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक खबर और पत्रिका में प्रमुखता से है, पठान फिल्म को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा है। पठान फिल्म में जो दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और इन पे जो आरोप हैं कि इन्होंने एक भगवा रंग में जो है कपड़ों में और बड़े अश्लील गाने किए हैं, उस पे भी जो सेंसर बोर्ड है हमारा, सेंसर बोर्ड ने उस पर एक निर्णय लिया है कि इसमें जो अश्लील
और जो गलत जिन पे आपत्तियां हैं जी। उनको सेंसर करेगी वो, या बिल्कुल। फिर उनने निर्माताओं से ये कहा है कि आप इसको चेंज करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक जो है सेंसर बोर्ड की उस पर कैंची चल सकती है, ये भी दैनिक भास्कर में भी प्रमुखता से पहले पेज पर आया है। ये तय कर लिया है उन्होंने कि अगर ये नहीं करेंगे तो सेंसर बोर्ड इस पर रोक लगा देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगली खबर क्या है? जी, वहीं अगली खबर पर हम आते हैं तो जो इसका एक और मुख्य पेज है उस पर जो है मौसम के बारे में बताया गया है कि जो है अब पहली जो है सीजन में तीसरी बार जो है भोपाल का पारा कल 10 डिग्री तक पहुंचा है, यानी कि ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि देखें तो कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड साइड से थोड़ी भोपाल में जो है कम ठंड रहती है, उधर ज्यादा होती है जी दिल्ली की बिल्कुल साइड। बिल्कुल, उस साइड ज्यादा होती है। एक लेकिन और बड़ी खबर है उमा भारती जी को लेकर के। जी, उमा भारती जी काफी चर्चा में हैं बिल्कुल। और परसों उनका एक जो है वीडियो वायरल हुआ था एक हाँ। लोधी सभा की बैठक में। उन्होंने ये कहा था कि जो है हम अपने समाज के लोगों से वोट मांगते हैं, वो लोग वोट देते हैं, लेकिन बहुत सारी आपत्तियां लोगों को होती हैं कि हमारा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो उनका कहना ये था कि भाई मैं तो जो है नेता हूं, मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित हूं, मैं आपसे वोट मांगूंगी। अगर आपको लगता है कि कहीं आपका किसी चीज में नुकसान है तो आप वोट मत दीजिए। बिल्कुल। तो उसको बड़ा वायरल हुआ, कांग्रेस ने भी उस पर काफी आपत्ति उठाई। तो कल उमा भारती जी ने एक बार फिर ट्वीट करके ये स्पष्ट किया कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था और मुझे उस पर कोई खंडन नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये चीज उन्होंने बताई थी और कांग्रेस के लोगों को भी उन्होंने सख्त हिदायत दे दी थी कि आप इसमें ना पड़े। उन्होंने साफ साफ कांग्रेसियों से ये कह दिया था कि ये हमारा मामला है, हम निपटा लेंगे, लेकिन आप बीच में ना पड़े। जी। एक और खबर जो है वो मध्य प्रदेश के बड़े जो नेता हैं या बड़े मुख्यमंत्री जो सब मंत्री हैं उनको लेकर के है कि मुख्यमंत्री जी इस समय छुट्टी मनाने गए हैं पांडिचेरी जी। वहां पर वो रहेंगे और जो है 1 जनवरी को शिरडी बाबा पहुंच करके आशीर्वाद लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के लोगों के जो है भले के लिए उनसे कामना करेंगे और अपनी छुट्टियां 3 दिन तक वो पांडिचेरी में बिताएंगे। उसके बाद 1 को शिरडी जाएंगे, शिरडी से लौट करके 2 तारीख को 2 जनवरी को जब आएंगे तो मध्य प्रदेश में सभी आला अधिकारियों की अपने सब लोगों की बैठक लेकर के नए वर्ष में, चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है, बिल्कुल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो ये तय होगा कि अब किस रूट प्लान पे काम होगा। बिल्कुल जी। दैनिक भास्कर पे एक और खबर जिसको जो है मुख्यता दी गई है वो है निजी एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने का काम देने वाली है सरकार। इस खबर को जो है मुख्यता दी गई है और बताया गया है कि मध्य प्रदेश में मार्च से ये व्यवस्था जो है लागू हो सकती है। 1500 जो अभी आधार के सेंटर हैं वो बंद किए जाएंगे और निजी एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने का जो है काम दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बताया गया है 10 साल पहले जो कार्ड बने थे उनका भी अपडेशन कराना जरूरी होगा, जल्द से जल्द उसको अपडेट कराना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की एक खबर रीवा से भी है। यहाँ नगर परिषद की एक अध्यक्ष अर्चना सिंह जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने अपने एक कर्मचारी को कार्यालय में थप्पड़ मार दिया जी। इतना गुस्सा उनको आ गया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। ये बात अलग है कि वो वीडियो पुराना है और सोशल मीडिया पे कल से बहुत वायरल है। कहीं ना कहीं अक्टूबर की खबर वो वीडियो है और पत्रिका जो अखबार है उसने अपने एक पेज पे अंदर इसको दिया है। उनका कहना ये है कि कर्मचारियों ने कुछ प्रदर्शन किया था, उनको निकाल लिया गया था, उसको लेकर के वो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो पहुंच गई अर्चना सिंह जो अध्यक्ष हैं, ये नगर परिषद गुड़, ये रीवा में नगर परिषद गुड़ है, वहां की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मारपीट कर दी और ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल जी। आईपीएल की भी एक खेल की खबर है। एक तो जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे वाला टेस्ट जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के ऊपर जो सीरीज है 2-0 से बढ़त है और ये कहा गया है कि 17 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज जीती है। जी बिल्कुल। रोहित शर्मा की भी खबर है कि आईपीएल में जो अभी तक कमाई महेंद्र सिंह धोनी की सबसे ज्यादा होती थी, अब वो रोहित शर्मा की सबसे ज्यादा कमाई है। जी बिल्कुल जी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो है शिक्षा वगैरह की जहां हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा के बारे में बताया गया है कि स्कूलों में जो सब्जेक्ट टीचर के साथ ही स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस टीचर भी रखे जाएंगे। और जो है मतलब अभी आप देखते हैं कि कितने जो है सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उससे बहुत ही कम जो है एक्टिविटीज के टीचर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़त की जाएगी और इसके लिए 30 जनवरी से भरे जाएंगे परीक्षा के लिए फॉर्म और वो फॉर्म जो है भर के उसके बाद उसकी परीक्षा वगैरह होगी, पात्रता की परीक्षा होगी। जी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रूल बुक जारी हो चुकी है और 25
अप्रैल से एग्जाम होंगे। पीपुल समाचार ने मेन फ्रंट पे जो एक खबर दी है उसमें ये है कि देश के सर्वाधिक दुर्घटना वाले जो शहर हैं 15 शहर, उसमें मध्य प्रदेश का जबलपुर तीसरे नंबर पे है और भोपाल 6वें नंबर पे है। ये बड़ी चिंता की विषय है कि पूरे देश के 15 शहरों में जबलपुर तीसरे नंबर पर है। तो जबलपुर के लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, भोपाल के लोगों को भी जरूरत है, और इन शहरों में कहीं बाहर के लोग जाते होंगे, हो सकता है वहाँ की सड़कों में दिक्कत हो, वहाँ कुछ टर्न हो ऐसे, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे हमारे सावधानी सबको बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, भोपाल की एक लोकल की भी खबर पीपुल्स ने दी है कि रिलायंस जियो ने भोपाल और इंदौर में 5G सेवा शुरू कर दी है। उनका कहना यह है कि जियो पहला ऐसा वो बन गया है जो जिसने सबसे पहले शुरू की है। बिल्कुल, 5G की सेवा। जी जी बिल्कुल। वहीं जियो रिलायंस से याद आया कि जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, उनके बेटे, छोटे बेटे जो हैं अनंत अंबानी जी भी, उनका कल रोका हो गया है, उनकी कल सगाई भी हो गई है। राधिका मर्चेंट जो हैं, उनको बधाई, अंबानी परिवार को बधाई, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और काफी जो है सेलिब्रिटीज यहाँ पहुंचे, फिल्मी सितारे जो हैं काफी वहां पर पहुंचे थे। अगर हम बात करें भोपाल की, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं, कोरोना की जो है बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो चुका है। और जो है विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं, उन्होंने ये शुरू करवा दिया है। हमीदिया अस्पताल है, वहां पर बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोविड से जो लोग डर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और जो नरेला के 17 वार्ड हैं उसमें जो है स्पेशल कैंप्स भी लग चुके हैं। नरेला जो कि उन्हीं की विधानसभा है। जी, मध्य प्रदेश की खबरों को हम खत्म करने की ओर हैं अब, लेकिन एक खास बात ये जरूर बता दें कि निवाड़ी, मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है, वहां कलेक्टर तरुण भटनागर को परसों मुख्यमंत्री ने मंच से ही हटाने का आदेश दिया था। लेकिन कल ऐसी खबरें वायरल हो रही थी कि चुनाव की जो मतदाता सूचियां बन रही हैं उस वजह से उनको हटाया नहीं गया है, केवल वो छुट्टी लेकर के चले गए हैं। बिल्कुल। लेकिन कल एक आदेश जारी हो गया है, क्योंकि इसको लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा था, तो उनको शासन में उप मुख्य सचिव जो है वहां बना दिया गया है, मंत्रालय में उप सचिव बना दिया गया है। और उनकी जगह डिंडोरी के कलेक्टर, जो डिंडोरी के अपर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को निवाड़ी का कलेक्टर बनाया गया। बिल्कुल, उनको निवाड़ी की कमान सौंप दी गई है, अरुण कुमार विश्वकर्मा जी। कांग्रेस की भी एक खबर ले लेते हैं। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह हैं, जो चाचौड़ा से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के द्वारा जो सर्वे कराया गया है कि कितने विधायक हमारे जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी वो सर्वे, पार्टी का कहना है कि ये प्रारंभिक सर्वे है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन उसमें केवल 57 विधायकों के जीतने की बात आई है। तो लक्ष्मण सिंह ने ये इस पर ट्वीट किया है कि ये किस तरीके का सर्वे है, हमारी पार्टी इतने कम सीटों पे जीत रही है। जी, वो बात अलग है कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि अभी सर्वे पूरा नहीं आया है। बिल्कुल। और सर्वे फरवरी तक पूरा हो पाएगा। जी। वहीं अब आते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। जी। मुख्य रूप से कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो अखबारों में भी नहीं है, कुछ खबरें ऐसी हैं जो अखबारों में हैं, तो उनके बारे में भी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। और चलिए सीधे आते हैं। तो पहले दो अखबार हैं जो हम ले रहे हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण। ये दो अखबार हैं जो हम ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो दैनिक जागरण में जो है ये खबरें आई हुई हैं। उसमें से सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP। मैं आपको बताऊं कि जी, निकाय चुनाव के बारे में ये खबर है, बहुत ही मुख्य खबर है। इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, जब कल ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची थी, हमने आपको खबर भी चला के बताई थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप उस खबर को भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी 27 दिसंबर को ही ऑर्डर आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ उत्तर प्रदेश, हाई कोर्ट का आदेश है वो गलत है, और हाई कोर्ट को इस लेवल पे 5 दिसंबर की जो अधिसूचना थी वो रद्द नहीं करनी चाहिए थी। जी। ये बात अलग है कि सरकार ने जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो रैपिड सर्वे होना है, जो ट्रिपल टेस्ट होना है ओबीसी की जातियों का, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल, उसमें जो आयोग भी बना दिया है, आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है, और आयोग ने वहां उनका कार्यालय भी फाइनल कर दिया है और उसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को जो सुनवाई है, अगर उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को एटेज रोक दिया, अगर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को रोक दिया, तो हो सकता है सरकार फिर पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही चुनाव करा दे। जी बिल्कुल। तो मतलब यानी कि जनवरी में भी चुनाव हो सकते हैं, वापस से घोषित हो सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट ने नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, केवल ये रोका कि आप डेट बढ़ा लीजिए लेकिन ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराइए, तो कहीं ना कहीं जैसे कमेटी ने बताया कि 6 महीने लग सकते हैं चुनाव होने में, तो कहीं ना कहीं जून जुलाई तक चुनाव टल सकते हैं, ये भी संभावना हो सकती है। जी। एक और खबर है वहां पर कि जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में,
वो देश के जो भी बड़े व्यापारिक घराने हैं जी। उनको निवेश के लिए बुला रही है जी। उत्तर प्रदेश में। हाँ। और लगातार उनके मंत्री विजिट कर रहे हैं, उनके अधिकारी विजिट कर रहे हैं, हम्म। उनको यूपी में निवेश करने के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं, चाहे जमीन का आवंटन हो, चाहे बिजली हो या अन्य चीजें हो, तो योगी सरकार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश हो, जी, ज्यादा से ज्यादा निवेश। जी जी बिल्कुल। वहीं एक अन्य खबर ये भी है कि जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं जो है उत्तर प्रदेश में, उन पर चुनाव 30 जनवरी को हो सकता है और फाइनल हो गया है, हो गया है, 30 जनवरी को हो गया है, होगा 30 जनवरी को यानी कि डेट है। और मैं आपको बताऊं 12 जनवरी तक नामांकन होना है उस पर और 30 को मतदान है, जिसके बाद 2 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। जी हाँ, ये शिक्षक वाली सीटें हैं। बिल्कुल शिक्षक वाली सीटों पे शिक्षक वोट डालते हैं और शिक्षक ही उसमें वोट डाल करके जो है प्रत्याशी भी होते हैं। और अभी तक इसमें उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश शर्मा गुट का ज्यादा दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि इन सीटों को वो जीते। ये जो है उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षक सीटें हैं जी, शिक्षक एवं स्थानक क्षेत्र की वो है, केवल 5 सीटें हैं ओनली शिक्षक। तो उन्हीं के लिए जो है चुनाव घोषित हो चुके हैं। 30 जनवरी को चुनाव है, 12 तारीख तक नामांकन हो जाने हैं। अखिलेश यादव को लेके भी ये खबर है, उन्होंने कहा है कि हमको न्योता नहीं मिला है भारत जोड़ो यात्रा का। बिल्कुल, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हाँ। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में आ रही है जी। तो शायद वो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होगी, लेकिन उनका आज ये आया है कि हमको कोई न्योता वहां से नहीं मिला है। जी, वहीं इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो है एक कुछ मुख्य खबरें जो है झांसी और बुंदेलखंड की भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं, जैसे अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा का बताया, जैसे समाजवादी पार्टी को अभी न्योता नहीं पहुंचा है, वहीं स्मृति ईरानी को पहुंच गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, स्मृति ईरानी के क्षेत्र में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, ये हमने कल खबर में भी बताया था कि उनको भारत जोड़ो यात्रा का पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा से नजदीकी दिख रही है और समाजवादी पार्टी से दूरी दिख रही है। जी जी जी। एक और खबर है झांसी की, हम झांसी की खबर लें। वहाँ जो एक लक्ष्मी तालाब है, लक्ष्मी तालाब के आसपास कुछ अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों में एक मस्जिद भी है, मंदिर भी है। तो कुछ लोगों ने एक एनजीटी को शिकायत की थी, तो एनजीटी के आदेश पे कल वहां पर झांसी का पुलिस फोर्स और अधिकारी वो हटाने गए थे अतिक्रमण। तो वहां पे बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में लोग आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने बुलडोजर को घेर लिया, उसके आगे लेट गए और हंगामा किया। उसके बाद प्रशासन ने फिलहाल वहां पे वो कार्रवाई नहीं की है, प्रशासन उसके दूसरे रास्ते खोज रहा है और इसके बाद ही उस पर कार्रवाई हो पाएगी। जी जी। वहीं हम आपको एक और खबर बताएं जो कल खबर आई थी और देर रात आई थी, कहीं ना कहीं शाम को आ गई थी, कि इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडे जो है वो उनको जो है अपराध बबीना से हटाकर अपराध शाखा भेज दिया गया है। वहीं बबीना थाना प्रभारी अशोक कुमार जी को बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फेरबदल हुआ है, झांसी की पुलिस में फेरबदल है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक और खबर है, अच्छी खबर है कि सरकार, योगी सरकार जो है बुंदेलखंड की बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 4 अरब यानी कि 400 करोड़ 439 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं और झांसी मंडल की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा लाभ जो है ललितपुर जिले को मिलने वाला है। ये बताया गया है कि यहाँ पे 6 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे और इसके साथ ही झांसी में भी 3 बिजली घर बनाए जाएंगे। बिल्कुल, इसको अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता दी है और ये बताया है कि बिजली के अच्छे व्यवस्था के लिए सरकार, योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी, वहीं हम कल की एक मुख्य खबर झांसी की भी बताते हैं। झांसी में बबीना में जो है एक गोला मिला था, कहीं ना कहीं वो भी एक टैंक का गोला था और वो एक्टिव टैंक का गोला था, मतलब जिंदा गोला था। कहीं ना कहीं वो 10 से 15 साल पुराना बताया जा रहा है और उससे खलबली मच गई थी। फिर उसके बाद जो है प्रज्ञा पाठक जी जो हैं वो वहां पर आई, उन्होंने कहीं ना कहीं उस जो है बम निरोधक दस्ते के साथ उसको हटवाया और उसके बाद थोड़ा माहौल शांत कराया। डेड बॉडी मिली थी कल ग्वालियर के एक स्कूल के बड़े कॉलेज के संचालक हैं, उनके बेटे की लाश मिली थी, उसका खुलासा हुआ है और उनके पिता जो हैं प्रशांत जी, उन्होंने ग्वालियर में, उनके परिवार ने बड़ा प्रदर्शन किया और उनका कहना यह था कि गिरफ्तारी भले ही हो गई है, लेकिन जिसको हमने अपने घर में रख के पढ़ाया था, जिसकी पूरी मदद की, उन लोगों ने हमारे बेटे की हत्या की है और वो पकड़े गए हैं। तो प्रशासन को ये चाहिए कि उनके घरों पे बुलडोजर चलाए। बिल्कुल, ये ग्वालियर में कल हुआ है और बड़ा निर्मम तरीके से हत्या की है, उसकी गोली मार करके और बड़ी जो है नृशंस हत्या हुई है। बिल्कुल जी। वहीं हम झांसी की बात करें तो जो है अधिवक्ता संघ के चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके लिए जो है एल्डर्स कमेटी को चार्ज सौंपकर
15 दिन में चार्ज सौंपा जाना है एल्डर्स कमेटी को और चुनाव प्रक्रिया जो है आरंभ करने के निर्देश जल्द से जल्द दिए जाने हैं। ये खबर आ चुकी है क्योंकि कार्यकाल जो है अधिवक्ता संघ का खत्म हो इसमें चुका है। साक्षी कहना हमारा ये है कि ये इसमें थोड़ी विवाद की स्थिति है जी। विवाद की स्थिति ये है कि उनका कहना ये है, अध्यक्ष और कमेटी का जो जिला अधिवक्ता संघ झांसी के अध्यक्ष उदय राजपूत वगैरह हैं, उनका कहना ये है कि हम बार काउंसिल के निर्देशों पे काम कर रहे हैं जी। और बार काउंसिल के निर्देश जो हैं वो कई निर्देश हैं कि उसमें उनका कहना ये है कि हम पहले वोटर सूची बनेगी, वोटर सूची का अनुमोदन बार काउंसिल से होगा, उसके बाद होगा। तो उस प्रक्रिया को उनका कहना है कि हमने शुरू कर दिया है और हम उसकी फीस जमा करा रहे हैं अधिवक्ताओं से, सदस्यता शुल्क, इसके बाद ही हो पाएगा। उधर ये जो आप पढ़ रही हैं, ये जो खबर अमर उजाला ने दी है, इसमें इनका कहना ये है कि जो एक रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार सोसाइटी जो झांसी में बैठते हैं, वो उनके यहाँ पंजीयत है, ये जो पंजीयन है, बार का रजिस्ट्रेशन है, वो उनके यहाँ है। तो वहां पे शिकायत की थी बार के पदाधिकारियों ने कि बार का कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार ने ये आदेश दिया है सचिव छोटेलाल वर्मा जी को। उनका कहना ये है कि आप हर हाल में 15 दिन के अंदर चुनाव घोषित करिए। सहायक रजिस्ट्रार हैं आनंद कुमार सिंह झांसी में, उन्होंने कल एक पत्र भेजा है। तो उस पत्र को अमर उजाला ने अपने झांसी पेज पर प्रमुखता से छापा है। जी। वहीं हम बात करें झांसी की एक खुशखबरी झांसी के लिए है, वो ये है कि जो है योगी सरकार द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है झांसी में बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर झांसी वासियों के लिए है, बुंदेलखंड वासियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कहीं ना कहीं कि झांसी को इतना मुख्य माना जा रहा है, इतना केंद्र स्रोत माना जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा चिड़ियाघर पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि झांसी में इस प्रकार का कुछ नहीं है। चित्रकूट में अभी टाइगर रिजर्व बनाने की बात हुई थी, उसका काम भी शुरू हो गया है। तो सरकार का ये मानना है कि बुंदेलखंड में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए कम से कम झांसी में कोई चीज हो। एक और खबर भी है योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये है कि अमर उजाला ने इसको प्रमुखता दी है कि झांसी में इन दिनों जो भाजपा के विधायक हैं उनमें या कार्यकर्ताओं में, उनमें आपस में काफी जो है घमासान देखने को मिल रहा है। ये अमर उजाला ने प्रमुखता दी है कि वहाँ के विधायक आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के लोगों को जो है FIR दर्ज हो रही हैं। अभी गरौठा मोठ में भी, गरौठा क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। और अब जो उमा भारती जी का जो बयान आया है, क्योंकि उमा भारती जी झांसी से सांसद रही हैं और उमा भारती जी का सीधा जुड़ाव झांसी और बुंदेलखंड से है, तो इसको अमर उजाला ने हम एक आपको बता दें कि हम जो अखबारों में खबरें छपी हैं मुख्य रूप से उन्हीं का संज्ञान अभी ले रहे हैं और ये सब जो खबरें हैं वो सब अखबारों में छपी हुई हैं। एक जिलाधिकारी जी की भी खबर है, जिलाधिकारी जी ने ये आदेश दिए हैं झांसी में कि जो है उनको पूरी आधार कार्ड के लिए कि अब आधार कार्ड डाकियों के माध्यम से भी बनेंगे। उनका ये कहना है कि जिन्होंने अब तक आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराया है, वो अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लें, और अगर वो लिंक नहीं कराते हैं तो उनकी काफी जो योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। किसान सम्मान निधि हो या ड्राइविंग लाइसेंस बनना हो या छात्रवृत्ति हो या मोबाइल की सिम आपको लेना हो, राशन कार्ड हो, ये सब समस्याएं दिक्कत हो जाएगी। तो अगर उसमें कोई उन्हें परेशानी है, उनका ये कहना है कि इसमें जो है आप डाकिये के माध्यम से भी ये काम करा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आधार कार्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये उनको दिक्कत होने वाली है। जी। वही मैं बताऊं, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जो हम बात कर रहे थे, इस पे जो है सरकार और विपक्ष में कहीं ना कहीं तकरार हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि लगातार वार पलटवार जारी है। तो ऐसे में ही जो है सपा, बसपा, भाजपा सबके जो है बयान आ रहे हैं। ऐसे ही जो है अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता देते हुए बताया है कि जो है अखिलेश यादव ने ये बोला है कि विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाए सरकार और जो है वहां पर डिसीजन लिया जाए कि कैसे क्या होना है, बातचीत करके डिसीजन लिया जाए। वहीं मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, वो ये कह रही हैं कि भाजपा भी जो है अब कांग्रेस की राह पर चलने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ नया है, क्योंकि मायावती बहुत समय बाद कुछ बोली हैं जो काफी मतलब एक्टिव नहीं है। अब लगता है कि एक्टिव नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा शांत बैठ गई हैं, वो अचानक से बोली हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गौर करने वाली बात है। वही केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण लागू होने पर ही चुनाव होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। वहीं भूपेंद्र चौधरी जी जो हैं, जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दलित पिछड़ा वर्ग सपा के बहकावे में नहीं आने वाला है। सपा कुछ भी बोल ले, कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ जुड़ा रहने वाला है। तो ये वार तक पलटवार हम लगातार देख रहे हैं। जी। और भी अगर हम खबरें लें, झांसी की भी कोई खबर देखें या क्षेत्र की खबर देखें, हम अपने लोगों से ये भी कहना चाहते हैं
अपने दर्शकों से हम्म। कि जब आप लाइव आएंगी सुबह 8 बजे, जी तो अगर उनको कोई ऐसी खबर लगती है कि जो महत्वपूर्ण खबर है, उनके जी क्षेत्र की खबर है, तो वो बिल्कुल रात को भेज सकते हैं, हम्म सुबह से भी वो खड़ी बात के किसी नंबर पे भेज सकते हैं, बिल्कुल या भेज जो सकते हैं कमेंट बॉक्स है हमारा भी, हम्म उस कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए इसकी, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे भी उनको जो है ले सकते हैं। एक खबर बुंदेलखंड राज्य के निर्माण को लेकर के भी है। हम्म ये भानु सहाय जी जो झांसी के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के निर्माण के लिए उनके अध्यक्ष हैं, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के, लगातार कई सालों से अभियान चला रहे हैं। जी उन्होंने ये पोस्ट डाली है कि पूर्व में हर्ष यादव जो विधायक हैं सागर की देवरी से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग की थी। अब इसमें एक नाम नौगांव छतरपुर, जो महाराजपुर सीट है छतरपुर जिले की, उसके विधायक हैं नीरज विनोद दीक्षित, कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने भी ये पत्र लिखा है कि बुंदेलखंड राज्य अलग से बनना चाहिए और बुंदेलखंड राज्य के बनने के बाद ही जो है बुंदेलखंड का विकास हो पाएगा। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जो है कमेंट्स को भी लिया जी जाए। जी जी, अगर लोगों की शुभकामनाएं भी आ रही हैं। आप उसको देखिए। हम आपको बता दें, कल जो जी है भोपाल में विश्वास सारंग जी जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका जन्मदिन था। उन्होंने तो सादगी से मनाने की बात की थी कि नहीं हम सादगी से मनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके घर पहुंच गए। बहुत सारे लोग यहाँ, चूंकि भोपाल में उनका बड़ा अच्छा चार्म है, उनका बड़ा लोकप्रिय है नेता जी विश्वास सारंग जी का कल जन्मदिन था। हम भी उनको आज बधाई देते हैं। कमेंट में क्या है आप बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं लोग जी जो है जी, पिता और पुत्री की जोड़ी को। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारे शुभचिंतक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ ये करते हुए। वहीं एक राजेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ये पूछ रहे हैं दीदी क्या उमा जी के बयान से भाजपा को नुकसान हो सकता है? अब देखिए, ये विश्लेषण की बात है और कहीं ना कहीं उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं। उनको वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके किसी बयान से भाजपा को नुकसान हो। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता के साथ साथ लोधी समाज में उन्होंने जन्म लिया है। लोधी समाज उनको अपनी बिल्कुल माँ के रूप में मानता है, तो लोधी समाज के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है कि लोधी समाज के लोग नाराज होते हैं, तो जैसे एक माँ और एक पिता पहले अपने लोगों को जो है डांट भी देता है, फिर कुछ कह भी देता है, फिर बाद में मना भी लेता है, तो इतना हम समझ सकते हैं कि अगर लोधी समाज में उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद लोधी समाज भाजपा से अलग हो गया या लोधी समाज उमा भारती के इस बयान पे ही पूरा वो निर्भर करेगा। हमें ये पता है कि उमा भारती जी गुस्सा होती हैं, थोड़ा रूठ जाती हैं, लेकिन अंत में वो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित नेता है और उनका बड़ा जनाधार है। सच्ची आपको पता नहीं, हम तो उनके कई चुनावों को देखा है। पहले वो मध्य प्रदेश की बड़ी नेता थी। नेता क्या थी, वो तो साध्वी हैं। उनका कोई स्वार्थ राजनीति से रहा नहीं। राजमाता विजय राजे सिंधिया उनको राजनीति में लाई थी और जबरदस्ती उनको चुनाव लड़ाया गया। और उमा भारती जी के बारे में ये है कि जहां से उनको चुनाव लड़ा दिया गया, कुछ थोड़ा बीच में कुछ ऐसा भी समय आया, सबका समय कुछ ऐसे ही आता है, लेकिन उनको चाहे खजुराहो से चुनाव लड़ाया गया, भोपाल से चुनाव लड़ाया गया, झांसी से चुनाव लड़ाया गया, चरखारी से चुनाव लड़ाया गया, उनको पार्टी ने जहां भेज दिया वहां से उन्होंने सीट निकाल दी। और मध्य प्रदेश में जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, बड़ा मजबूत गढ़ था कांग्रेस का जो है मध्य प्रदेश। ऐसे में उमा भारती जी की पूरी मेहनत और प्रयास से वो उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाया था और यहाँ पे वो जो मुख्यमंत्री बनी थी, सरकार बनाई थी, वो तो फिर एक कर्नाटक में एक मामला था जिसमें वो गई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद फिर उनकी वापसी उस जगह पर नहीं हो पाई। जी जी, तब बाबू सिंह गौर जी, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद फिर चेंज हुआ। उसके बाद से लगातार जो है भाजपा की जो है किस्मत ही पलट गई है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में भाजपा अच्छी मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछली बार जरूर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनसे कुछ अनबन रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये मानना था कि हमको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है सरकार में, या उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं दिख रहा था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किए होंगे और मोदी जी का तो एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो अगर किसी से बात कर लें तो बिना प्रभावित हुए वो व्यक्ति नहीं रहता है। शायद सिंधिया जी भी इसी प्रभाव में आकर के भाजपा में गए और मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर पलट गई। अब आने वाला चुनाव इस वर्ष से क्या होना है, काफी कार्यकाल जो है वो हो गया है और भाजपा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात करें अगर कि भारत जोड़ो यात्रा जो अभी हुई,
जी। उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस भी वापस से हमें लगता है जिंदा हो गई है अब वो और काफी अपना एक जो है बड़ा उसमें विषय है। इस विषय लाइफ मिल पे गई है। हाँ इस विषय पे किसी दिन आप किसी बिल्कुल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जी उनसे डिबेट करिए। बिल्कुल। आज मैं चूंकि काफी समय हो गया है, हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोगों ने बहुत दिन में जो है साक्षी से लाइव बात हुई है। बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं और इनका ये मानना है कि जो भी अभी ये पूछ रहे थे कि दीदी के बयान से कोई फर्क आएगा, उमा जी के बयान से, तो वो जी बहुत बड़ी नेता है, हम लोग उन पर कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और क्षमा चाहते हैं कि आज का जो लाइव है थोड़ा सा लंबा हो गया है, चूंकि लेट स्टार्ट भी हो पाया था और थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहला एपिसोड था, पहली जो है बार आए हैं, गलतियां भी हुई होंगी उसमें। गलतियां भी हुई होंगी, इसके तो लिए हम हम लोग आशा क्षमा करते हैं चाहते कि हैं। आप हमारी जनता जो हमें हमेशा इतना प्यार देती है वो कहीं ना कहीं हमें क्षमा करेगी और कल से जो है सीधे खबरों पर आएंगे, सीधे खबरों से शुरुआत करेंगे। सुबह की जो है आपको गुड मॉर्निंग देंगे, आपसे गुड मॉर्निंग लेंगे और सीधे खबरों पर आ जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। आप भी अपनी चाय का कप लेकर तैयार हो और जाइएगा। ये भी कोशिश करेंगे कि जी 10 से 15 मिनट का ही समय बिल्कुल आपका लें और उस जी 15 मिनट में आपको बहुत अच्छी से अच्छी खबरें दें, जो मुख्य से खबरें मुख्य आप जानना खबरें। चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके जिले की, आपके बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और देश की भी चुनिंदा खबरें। जी बिल्कुल, टॉप जो खबरें होंगी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश की, वो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप तो सभी का फिलहाल के लिए धन्यवाद। इतना ही। और आपको ये बता दें बिल्कुल कि जो है साक्षी ये चाय पे चर्चा कर रही हैं, उन्होंने हमको अपने सहयोग के लिए आज बुलाया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी वो हमारे सहयोग से मुक्त होकर के सीधे आपसे चर्चा करें। और इनके साथ अगर चर्चा में भाग लेंगी तो राशि राय भाग लेंगी। आज राशि राय कैमरे के पीछे से पूरा ऑपरेट कर रही हैं, पूरा सपोर्ट कर रही हैं, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि साक्षी और राशि को आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, खरी बात न्यूज को आगे बढ़ाइए। हम पूरा प्रयास करेंगे और साक्षी को भी, राशि को भी हमेशा ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको 100% निष्पक्ष रहना है, 100% जनता के हित में काम करना है। इसके बावजूद भी अगर कोई आरोप लगते रहे तो उसकी चिंता नहीं करना है। जी बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए। खरी बात, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी खरी बात को, खरी बात न्यूज को, दोनों पेजेस को जो है फॉलो कर लीजिए और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी हमें जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए खरी बात न्यूज से। और हम एक बहुत बड़ी फैमिली है, कहीं ना कहीं 50,000 करीबन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो चुके हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं 50,000। इस पर भी करीबन 30,000 की फैमिली है खरी बात पर, और खरी बात न्यूज पर भी करीबन 30,000 की फैमिली है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख जो है व्यूअर्स का, 1 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का हमें सहयोग है। व्यूअर्स तो काफी लोग हमें देख रहे हैं, तो उनसे यही आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा जो है उत्साहवर्धन करिए। जब एक मजबूत कम्युनिटी बनेंगे, जब एक मजबूत जो है आवाज बनेंगे, तभी जो है अपनी आवाज को बुलंदी से उठा पाएंगे। और इसमें जो लाइव करते हैं, इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने लोगों के जो कमेंट आएंगे उन कमेंटों को भी हम आंसर करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, उनके नाम से उनका बता करके कि इन्होंने ये कहा है, ये चाहते हैं, क्योंकि जो भी कमेंट आएंगे उनको लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल जी। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर लीजिएगा, आप लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए खरी बात। आपका दिन मंगलमय हो।